श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम प्रथमोध्यायः। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ एवं उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। आइए भगवान श्री राम जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का वर्णन करते हैं। श्री रामा शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना संसार में और कोई दूसरी गति नहीं है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयं राममिन्द्रानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका। नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अविष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषया ऊचुः भगवन् सर्वमाख्यातं यत्पृष्टं विदुषा त्वया। संसार पाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च। ऋषियों ने कहा, भगवन आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वे सब आपने हमें भली भांति बताया। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाशस्य छेदका कतमः स्मृतः। कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति इति त्वयोदितः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तितः। घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्ग बहिष्कृते।
पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। अधर्मपरायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कामार्तारेष्वदेहाश्च लुब्धान्योन्य तत्परः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकः। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सभी लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियः स्वपोषणपरा वैश्याचरण तत्परः पतिवाक्यमनादृत्य सदान्य गृह तत्परा दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर में आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनः पुरुषानृतभाषिण्यो देह संस्कार वर्जिता। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ऊंची बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी और शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से सदैव वंचित रहेंगी। वाचालाश्य भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादिस्नेह संबंध यंत्रिताः। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल, व्यर्थ बकवास करने वाली, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बदनन्ति लोलुपा उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रिया कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणां माग्न्यां भेत्स्यत्यतन्द्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडालापनिरतः पाखंड जनसंगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलि। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगें तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मनाशुद्धिविहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। ब्रह्मन, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरु ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्म भृतांबर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवादिदेव देवेश्वर जगद्गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी
जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय आप हमको बताइए। वदसूत मुनिश्रेष्ठ सर्वमेतदशेषतः कश्चनो जायते तुष्टि सूत त्वद्वचनामृतात्। मुनिश्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूत जी बोलते हैं, सूत उवाच शृणुध्वं रसया सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनमनं दुष्टग्रह निवारणम। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरो, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं आपको बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दुःस्वप्ननाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। उससे समस्त दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्यफलदम शृणुद्दम सुषुमाहिता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्य में फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातक ही श्रुत्यैतदार्थं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात्। रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्धिताः ता एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थको विदा। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्ध अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम्। विप्रवरो, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने
पापमासेन यंत्रिता अनादृत्य असद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणं नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदं वै शृणुतद्विजेन्द्रा यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्य दोषः सनरोच्युत स्यात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरम वरेण्यम वरदं तु काव्यम संतारयत्याशु च सर्वलोकं संकल्पितार्थप्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित फल देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मेश विष्णुवाक्य शरीर भेदै विश्वं सृजत्यति च पातियाश तमादिदेवं परमं वरेण्य माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः सह वीक्ष्यते सर्वपुराण वेदै। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चित्रे च द्विजसत्तमः नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। हे विप्रवरो, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयाद्यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जिता प्रियाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे माघे कार्तिके च शते पक्षे च वाचयेत्
नभास्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नता। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य में रामायण का कथा का नवान्न पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायणमादि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्मात् घोरे कलयुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवविरदिनैः श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है, अतः संपूर्ण धर्मों से रहित और घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तो घोरे कलयुगे द्विजा ताएव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हिताम। ब्राह्मण, हे विप्रवरो, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरहि। हे तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् रामायणोद्भवः कोटिजन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे मागे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचिता। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गौतम शापतः प्राप्त सौदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। यस्त्वेतत् शृणुयाद भक्त्या राम भक्ति परायणः सामुच्यते महापापै पुरुषापातकादिभिः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लें, प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमोध्यायो। श्री कृष्णार्पणमस्तु।